आज हम इस वीडियो लेक्चर में हेत्वाभास की चर्चा करेंगे। यहाँ हेत्वाभास के संदर्भ में जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी वो उसमें हेत्वाभास क्या है और हेत्वाभास के प्रकार क्या हैं यह देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुमान के 3 तत्व होते हैं, हेतु, साध्य और पक्ष। पक्ष वो स्थान है जहाँ साध्य की सिद्धि की जाती है। हेतु वह साधन है जिसके माध्यम से साध्य की सिद्धि की जाती है और साध्य वह है जिसकी सिद्धि की जाती है। इनके अतिरिक्त जो अनुमान में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं वह है हेतु और साध्य के बीच संबंध, जिसे व्याप्ति संबंध कहते हैं। हेतु और व्याप्ति के बीच इसी संबंध के आधार पर हम अनुमान करते हैं। यह संबंध एक नियत और साहचर्य संबंध होता है, अर्थात इस संबंध में कभी बाध नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि यह सदैव संबंध पाया जाता है। अनुमान के निर्दोष होने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक है और यह शर्त है कि सबसे पहली शर्त है कि हेतु का निर्दोष होना, अर्थात हेतु में कुछ गुण होना, जिन गुणों के कारण ही अनुमान निर्दोष हो सकता है। यह गुण 5 प्रकार के होते हैं। पहला, पक्ष धर्मत्व, अर्थात हेतु की पक्ष में सत्ता, जैसे धुएं की पर्वत में सत्ता। दूसरा, सपक्ष सत्व, अर्थात पक्ष जैसे अन्य स्थानों में भी हेतु की स्थिति, जैसे धूम की रसोई घर आदि में सत्ता। तीसरा, विपक्षा सत्व, अर्थात विपक्ष में, अर्थात जो पक्ष है उसे उसके विरोधी स्थानों में, वस्तुओं में हेतु की सत्ता का न होना, जैसे धुएं का कुएं या तालाब या जल संस्थान आदि स्थानों पर न होना। चौथा है असत प्रतिपक्षत्व, अर्थात साध्य से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव होना। पांचवा है अबाधित्व, अर्थात हेतु का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित न होना। यदि हेतु में इनमें से किसी गुण की भी त्रुटि हो या अभाव हो तो वह हेतु न रहकर हेत्वाभास बन जाता है, अर्थात अनुमान तो होता है परंतु अनुमान वह सत्य ज्ञान न देकर वह असत्य ज्ञान देता है। अब यहाँ ये देखा जाता है कि यदि हेतु में या साध्य में या पक्ष में किसी न किसी प्रकार की इनमें से जो उपरोक्त शर्तें बताई गई उनमें से कोई भी गुण का अभाव हो तो वह अनुमान या हेत्वाभास बन जाता है। अब इसके आधार पर, इन गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, अर्थात अलग अलग सदोष अनुमान होते हैं। हेत्वाभास भी इसी प्रकार 5 प्रकार के हैं, क्योंकि हेतु से अनुमान को सिद्ध करने के लिए भी 5 गुण होने चाहिए और इन 5 गुणों में ही दोष उत्पन्न होगा और इसी के आधार पर 5 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो हेत्वाभास भी 5 प्रकार के हैं। ये हैं सव्यभिचार,
विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असत और बाधित, सव्यभिचार। इसे अनैकांतिक भी कहते हैं। यह 3 प्रकार का है। साधारण, इसमें हेतु विपक्ष में भी विद्यमान रहता है, अर्थात हेतु पक्ष के विरोधी वस्तुओं या स्थानों पर भी उसकी विद्यमानता होती है। अतः यहाँ हेतु के विपक्षासत्व गुण का अतिक्रमण होता है, अर्थात जो हेतु का यह गुण है कि विपक्ष में असत होना चाहिए, इस गुण का अतिक्रमण होता है। जैसे पर्वत प्रमेय होने के कारण वहनीमान है, यहाँ प्रमेयत्व वहनी के अभाव वाले जलाशय जो हेतु के लिए विपक्ष है उसमें भी विद्यमानता रहती है। यहाँ हेतु की विपक्ष में अतिव्याप्ति हो जाती है। दूसरा है असाधारण। यहाँ हेतु के सपक्ष सत्व गुण का उल्लंघन होता है, क्योंकि यहाँ हेतु केवल पक्ष में ही रहता है तथा सपक्ष और विपक्ष दोनों में ही उसकी विद्यमानता नहीं होती है। जैसे शब्द होने के कारण अनित्य है, यहाँ शब्दत्व शब्दत्व केवल पक्ष में ही उपस्थित है, सपक्ष में इसकी अव्याप्ति है, अर्थात सपक्ष में इसकी अनुपस्थिति है। तीसरा है अनुपसंहारी। यहाँ हेतु अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत से रहित है, यहाँ पक्ष ही सर्वव्यापी है, अतः सपक्ष और विपक्ष दोनों का अभाव होने से हेतु का सपक्ष सत्व और विपक्षा सत्व सिद्ध नहीं हो पाता। जैसे सब प्रमेय होने के कारण अनित्य हैं, यहाँ सबके प्रमेय होने के कारण अन्वय या व्यतिरेक का दृष्टांत नहीं मिलता है। अन्य प्रकार के जो हेत्वाभास हैं उनमें है विरुद्ध। यहाँ हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर साध्य के अभाव को सिद्ध करता है, अतः यह विरुद्ध है। यहाँ हेतु साध्य द्वारा व्याप्त होने के स्थान पर साध्याभाव द्वारा व्याप्त है। जैसे शब्द उत्पन्न होने के कारण नित्य है, यहाँ उत्पन्न होना नित्यता के स्थान पर अनित्यता को सिद्ध करना है। यहाँ स्वयं हेतु ही साध्य को असिद्ध करके साध्याभाव को सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त जो हेत्वाभास है वो है सत प्रतिपक्ष। जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे किसी हेतु द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे सत प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे शब्द श्रव्य होने के कारण नित्य है, किंतु यहाँ शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु भी इस प्रकार है। जैसे शब्द कार्य होने के कारण अनित्य है, तो यहाँ हेतु साध्य के अभाव दूसरे हेतु द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हेत्वाभास है वो है असिद्ध। जब हेतु की पक्ष में विद्यमानता न हो तो वह हेतु असिद्ध है। यहाँ हेतु के पक्षसत्व या पक्षधर्मता गुण का उल्लंघन होता है। इसके 3 प्रकार हैं। आश्रयासिद्ध। पक्ष हेतु का आश्रय होता है। जब पक्ष ही असत हो तो हेतु उसमें नहीं रह सकता। जैसे गगनारविंद अरविंद होने के कारण सुगंधित है, यहाँ गगनारविंद आश्रय है और वह सर्वथा असत है। दूसरा स्वरूपासिद्ध। यहाँ पक्ष तो असत है नहीं है, किंतु हेतु का स्वरूप ही ऐसा है कि वह पक्ष में नहीं रह सकता। जैसे शब्द दृश्य होने के कारण अनित्य है, यहाँ शब्द दृश्य हो ही नहीं सकता क्योंकि वह श्रव्य होता है, इसलिए यहाँ हेतु ही असिद्ध है। तीसरा है व्यापत्वासिद्ध। यहाँ हेतु सोपाधिक होता है। जैसे पर्वत वहनीमान होने के कारण धूमवान है, यहाँ वहनी और धूम की व्याप्ति नियत नहीं है, क्योंकि लोहे के जलते गोले में जहाँ अग्नि विद्यमान है वहाँ धूम नहीं है, तो वहनी और धूम की व्याप्ति आर्द्र ईंधन संयोग रूपी उपाधि के कारण सोपाधिक है, क्योंकि गीली लकड़ी के जलने पर ही अग्नि से धूम उत्पन्न होता है। अतः
हेतु सोपाधिक होने से व्यापत्वा सिद्ध है। व्याप्ति या अर्थात यहाँ व्याप्ति संबंध ही असिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मतलब धूम, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसा तो व्याप्ति संबंध है, परंतु जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, यह व्याप्ति संबंध यहाँ नहीं है। अन्य प्रकार के हेत्वाभास में जो अंतिम हेत्वाभास है वह है बाधित। जिस हेतु के साध्य का अभाव अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध हो वह बाधित है। जैसे वहनी द्रव्य होने के कारण शीतल है, यहाँ शीतलता का अभाव अग्नि के उष्ण स्पर्श से प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध है, अतः यह हेतु बाधित है। बाधित में साध्याभाव अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है, विरुद्ध में स्वयं हेतु ही साध्याभाव को सिद्ध करता है। सत प्रतिपक्ष में साध्याभाव अन्य हेतु द्वारा सिद्ध होता है। ये हेत्वाभास के प्रकार हैं।